नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बहुत इजी है कि कैसे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन की बात करूं या फिर इसमें सीधी हम बात करें कि मान लो आपने क्या की है, कोल्ड एटॉमिक गैस ले ली। क्या ले ली है? कोल्ड कोई एटॉमिक गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली इसके अंदर। इस कोल्ड एटॉमिक गैस से हम क्या करेंगे, एक व्हाइट लाइट पास करवाएंगे। क्या पास करवाएंगे? एक व्हाइट लाइट इससे हम क्या कराने वाले हैं? पास कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे व्हाइट लाइट पास कराएंगे तो इस व्हाइट लाइट में तो सारी वेवलेंथ है, तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को इस गैस के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बची हुई लाइट क्या होगी? बाहर निकलने वाली है इस गैस से। और जो बची हुई लाइट बाहर निकलेगी उस लाइट को हम कहां पे पास करवाएंगे? कहां से फॉल कराएंगे? प्रिज्म पे फॉल करा देंगे, प्रिज्म से पास करा देंगे। और जैसे प्रिज्म से ये पास होगी, डिस्पर्स होगी, तो यहाँ पे हमें स्क्रीन के ऊपर क्या मिलने वाले हैं? वो पूरी की पूरी लाइट मिलेगी, बट कुछ डार्क लाइंस उसके अंदर हमें दिखाई देगी, यानी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ यहाँ पे मिसिंग होने वाली है। उन वेवलेंथ्स को इस गैस के इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया एक्साइटेड होने के लिए। यानी यहाँ पे क्या होने वाला है? सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर मिसिंग। एक्चुअल में जो इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर इमिट हो रही थी, जो वेवलेंथ निकल रही थी, वही यहाँ पे क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है, मिसिंग हो गई है। वहां पे प्रेजेंट थी स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या हो रही है? मिसिंग हो रही है। यानी आपके पास पूरी ब्राइट स्क्रीन होगी, इस ब्राइट स्क्रीन के अंदर कुछ डार्क लाइंस आ जाएगी, कुछ लाइंस गायब होगी, यानी वो वेवलेंथ क्या है? मिसिंग है। ये आपके पास क्या था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसका कैसे हुआ। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने कहा कि ये आपके पास हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट चलता रहेगा मामला। यहाँ पे मैंने कहा ये n=1, ये n=2, ये n=3। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है माइनस का 13.6 eV, माइनस का 3.4 eV, माइनस का 1.51 eV। इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में बैठा हुआ है। इससे हम क्या करेंगे? लाइट पास करवाएंगे। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। जैसे ही व्हाइट लाइट इससे हम पास कराएंगे तो होगा क्या? इस व्हाइट लाइट में से इलेक्ट्रॉन उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। मान लो कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से कहां जाना है? सेकंड में, तो इन दोनों का एनर्जी गैप कितना है? 10.2 eV। तो उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो एनर्जी कितनी दे देगा? 10.2 eV दे देगा। बाकी पूरी लाइट बाहर निकल जाएगी। या फिर मान लो थर्ड में जाना है, तो फर्स्ट और थर्ड का एनर्जी गैप कितना है? 12.09 eV। तो उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो एनर्जी कितनी दे देगा? 12.09। वहां पे भी सेम हो रहा था, सेकंड से फर्स्ट में आने के लिए 10.2 eV वाला फोटोन ही क्या कर रहा था? उतनी एनर्जी का फोटोन इमिट कर रहा था। तो वेवलेंथ वहां पे जो इमिट हो रही थी वही यहाँ पे क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, सेम वेवलेंथ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे व्हाइट लाइट जाएगी तो वो पर्टिकुलर 10.2 eV चाहिए तो उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा जो उसको 10.2 दे रहा होगा, या 12.09 चाहिए तो उसी वेवलेंथ को, यानी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। बची हुई लाइट बाहर निकलेगी और वो क्या होगी? जब प्रिज्म पे हम फॉल कराएंगे तो वो उनको स्प्लिट करेगा अलग अलग कलर्स में, या फिर अलग अलग वेवलेंथ वहां पे हमें शो होगी, तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ हमें वहां पे मिसिंग दिखाई देगी। यही आपका क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर इमिशन स्पेक्ट्रम है जिसमें हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, उसका क्वेश्चन कंफर्म आता है बोर्ड के अंदर। क्लियर है?